तो यूजीसी रेगुलेशन तो एक नई बात कहने आई है, लेकिन हमने ये देखा कि असमानता का जो खेल है वो इस देश के अंदर जो सरकार है इसने ये तय कर रखा है कि इस देश में गरीब आदमी को जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। आप जानते हैं, हम लोग जब जुलूस निकाल के आ रहे थे तो हमने सुना रास्ते में हम लोग नारा लगाते हुए पहुंच रहे थे और कुछ लोग खड़े होके तंज कस रहे थे कि गरीबों का जो ये आवाज है, जो समता की मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर तंज कस रहे थे कि आप लोग इस तरह से आवाज उठाइएगा तो बुलडोजर चल जाएगा, बुलडोजर चलाना पड़ेगा। गरीबों की आवाज पे बुलडोजर चलेगा और नौजवानों की आवाज पे जो छात्र हैं, आप जानते हैं नेहा जी यहाँ बैठी हुई है, नौजवानों की आवाज पे ऐसे बुलडोजर चलेगा कि वो आवाज उठाएंगे, उनको तिहाड़ जेल भेज दिया जाए, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, उनको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं मिलेगा, उनको जुलूस और प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा। तो कहने का मतलब कि गरीब अपनी बात करेगा तो उसकी आवाज दबा दिया जाएगा। और हमारे घर के बच्चे अगर पढ़ पाए, ज्यादातर हमारे आपके परिवार के बच्चे हाई स्कूल इंटर फेल करके कमाने चले जाते हैं। जो कुछ लोग पढ़ पाते हैं उनको भी बोलने का हक नहीं मिलेगा और इसी हक छीनने के ही लड़ाई में रोहित वेमुला जैसे लोग शहीद हुए हैं। तो आज ये जो लड़ाई है ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है। हमको बचपन से लेके अपने बुढ़ापे तक इस लड़ाई को लड़ना होगा। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस तरह के समाज के बारे में सोचा था, जिस तरह से ये बात समझा था कि हमको एक संविधान तो मिल जाएगा, संविधान तो एक मिलेगा, लेकिन इस संविधान में राजनीतिक रूप से तो हम बराबर होंगे। आपने देखा होगा कि जो वोट है हमारा वो बराबर का वोट होता है, चाहे हम हो, चाहे प्रधान जी हो, चाहे डीएम साहब हो, चाहे मोदी जी और चाहे अडानी अंबानी। हमारा वोट भी एक वोट होगा और मोदी जी का वोट भी एक ही वोट होगा। ये तो समानता है, लेकिन आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, आप सामाजिक रूप से सोचिए और आर्थिक रूप से सोचिए तो यह असमानता बहुत है। अडानी अंबानी के पास अरबों खरब रुपया और हमारे आपके पास कुछ नहीं। राजनीतिक रूप से सोचिए तो हम चुनाव के बारे में सोच नहीं सकते और वो पूरा चुनाव खरीद ले रहे हैं। SIR आया है, पूरा बिहार का चुनाव लूट लिए, यूपी के चुनाव भी वोट किसी को दीजिए वोट जाएगा कहीं। ये तो असमानता जारी है। और अगर राजनीतिक और सामाजिक असमानता ऐसे रही तो अब राजनीतिक जो समानता मिली है वो भी छिन जाएगी। वो हमने देखा जब हमारे वोट का भी कीमत नहीं बचा। तो सवाल बड़ा है और हमको ये समझना है कि लड़ाई सिर्फ विश्वविद्यालय के अंदर नहीं है। इसीलिए हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। दिल्ली के जिन 14 लोगों को जेल भेजा गया वो रोड पे लड़ रहे हैं कि इस देश के अंदर कहीं भी समानता की लड़ाई आगे बढ़ेगी, लोग खड़े होंगे तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे। ये सरकार सोचती है कि कहीं कोई बोलेगा हम उसको दबा देंगे, इसीलिए
बुलडोजर और कुछ नहीं है, वो गरीबों के हक अधिकार पे हमला है। हमारे पास जमीन नहीं है, हम किसी तरह से अपनी झोपड़ी लगाए हैं। ग्राम समाज की जमीन हो सकता है, बंजर की जमीन हो सकती है, पोखरे की जमीन हो सकती है, और सरकार कह रही कि आपके पास कागज नहीं। ये सीए एनआरसी में सिर्फ कागज नहीं मांग रहे थे, आप सब गरीबों से मांग रहे हैं कि भाई कागज नहीं है तो उजाड़ दिए जाओ। हम तो इस देश के नागरिक हैं, हमको आवाज चाहिए, हमको जमीन चाहिए। ये हमारे नागरिक होने का हक हमको मिलना चाहिए, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से गरीबों का जमीन छीन लेना चाहती। अभी मिर्जापुर के अंदर बुलडोजर चला रहे हैं, जो जंगल की जमीन है। जंगल तो हमने कहीं से लाए नहीं, तालाब तो हम कहीं से लाए नहीं, लेकिन जंगल और तालाब पे बसे हुए लोगों को उजाड़ा जा रहा है। और उजाड़े कौन जा रहे हैं? जो गरीब है, जिनके पास कोई जमीन नहीं, और जो हजार एकड़ जमीन पे कब्जा किए हैं, वो चाहे मठ के नाम पे हो, मंदिर के नाम पे हो, या किसी और के नाम पे हो, उनके खिलाफ सरकार कुछ नहीं कर रही है। तब सवाल बहुत साफ है कि आज जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ विश्वविद्यालय के अंदर समानता की मांग नहीं कर रही है, बल्कि जिस तरह से भाजपा और आरएसएस ने पूरे संविधान को खत्म करने की साजिश रची है, ये उसके खिलाफ ही लड़ाई है। और अगर हम लोग संगठित होकर नहीं बोले, हम संगठित होकर नहीं लड़े, तो हमारा संविधान भी छिन जाएगा, और जो ये भाजपा और आरएसएस के लोग हैं उसको अपने अपने तरीके से खत्म कर देंगे। तब सवाल बहुत साफ है कि आज ये जो एकजुटता है, ये जो एक ताकत हम लोगों ने दिखाया है उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर राज के खिलाफ, जो ये गरीबों की ताकत है, जो यूजीसी रेगुलेशन को लेके आगे बढ़ेगी, और पूरे देश में 19 मार्च का दिन होगा, लेकिन अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया तो ये लड़ाई पूरे देश में संगठित होगा, लखनऊ और दिल्ली तक जाएगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे, और इस समानता की जो लड़ाई है इसको जीत के आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम, लाल सलाम।